वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे, जिसको हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा हमने। ठीक है, सो चलो उसी के ज़रिए हमारे पास में कुछ दो तीन प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक काम करते जो हमारे पास में ये था, क्या चीज़ थी हमारे पास में, जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखिए बराबर, ये हमारे पास था पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, फिर तीसरा था v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। इसमें जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, v हमारी टाइम t पर जो वेलोसिटी है या फिर आप फाइनल बोल सकते हैं, वो फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है यहाँ पर, t टाइम है और s आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो उसी के ज़रिए हमारे पास में ये प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो चलो यहाँ पर हम काम करते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी मार्जिन टाइप बना दो यहाँ। ठीक है, सो अब यहाँ पर इसको हम नीचे लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहा उन्होंने। एन एरोप्लेन हैज़ अ रन ऑफ 500 मीटर। यानी आपको मालूम है ना, जब कोई भी एरोप्लेन, कोई प्लेन जब टेक ऑफ करता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, उड़ान भरता है, तो पहले वो क्या करता है कि सीधे रास्ते पर चलता, ठीक है, रनवे पर चलता। तो कितने का रन लेता है वो, 500 मीटर का। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स की। ठीक है, तो ये जो 500 मीटर है ये आपके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, एस, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका वो 500 मीटर। ठीक है, आगे टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, रनवे से वो टेक ऑफ करने के लिए 500 मीटर तक क्या जाएगा, वो सीधा जाता। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से शुरुआत करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास में जो फार्मूले हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। अब ये जो 500 मीटर का रनवे, उसको कवर करने के लिए कितना सेकंड लगता है, 30। तो ये बन जाएगा आपका टाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30 सेकेंड टाइम। ठीक है, चलो आगे क्या कहा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेशन एट द टेक ऑफ। यानी उस 30 सेकेंड के बाद में जब वो टेक ऑफ करेगा तो उस समय में उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी। सो वो v आपको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। समझो, क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास में क्या क्या चीज़ है, आप उसको देख लो यहाँ पर। ठीक है, u है, v है, t है, तो उससे हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। सो आपको मालूम है काइनेमेटिकल इक्वेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब बोलेंगे ये कैसा फार्मूला है, देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू है, तो u इधर आएगा तो v माइनस यू होगा और t नीचे आएगा। ठीक है, यानी वो पहला ही है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलो v हमको नहीं मालूम तो एज इट इज़, माइनस u कितना है, 0, और जो t है वो t आपको दिया है 30 सेकेंड। यानी यहाँ पर आप इसको v बाय 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। एक्सेलरेशन का यूनिट ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब आपको क्या चाहिए था, v चाहिए। तो एक काम करते हैं, v के लिए ना हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, थर्ड वाला। सो बताओ क्या हमारे पास में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस है। चलो तो ये है v स्क्वायर, ये देखो u स्क्वायर, इसका मतलब 0, 0 का स्क्वायर वही होगा, प्लस यहाँ पर ये 2 है, और a देखो a की वैल्यू कितनी मिली है, v बाय 30। ठीक है, यहाँ पर मिले v बाय 30, और यस जो है हमारे पास बच्चों, यस यानी डिस्प्लेसमेंट, वो है 500। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये v स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से 0 आप कट कर सकते हो, 50 टू ज़ा 100, 100 अपॉन 3, और ये v रहेगा, यानी 100v अपॉन क्या बनेगा, 3 रहेगा। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे दोनों तरफ से v कैंसिल कर दो, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 100 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इतना मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप उन्होंने आंसर दिया है तो 120 किलोमीटर पर आवर है। अब चलो इसको किलोमीटर पर आवर में अगर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान देना बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपको मान लीजिए कि 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर है, इसमें से आपको जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप सिंपल 1 इंटू क्या करो, 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आप मीटर पर सेकेंड में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको उल्टा करना है, यानी 1 मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उल्टा कर दो, तो 1 इंटू 18/5 ये कर लो, तो आप जाएंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये
रहेगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो अब इसको मैं किलोमीटर पर आवर में क्या करता कन्वर्ट, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 100 है अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है। सिंपली सॉल्व करो आप इसको, तो 5 20 जा, ठीक है, इंटू 3 6 जा, हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर हम v इज इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं, क्या बनेगा ये, तो ये 120 किलोमीटर पर आवर आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। बराबर इसको आप क्या कर दो, बॉक्स पैक कर लो, ठीक है। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखो सिंपली हमारे पास में जो क्वेश्चन था, ठीक है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने बराबर सॉल्व किया। 120 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। उसके लिए जो बेसिक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ये इक्वेशंस है या फिर उसके ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो तो इसको अच्छे से क्या कर लो, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। अब ध्यान में रखना, इसको थोड़ा सा ये कर लो आपके लिए, ठीक है, यानी आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख पाएंगे, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम भी आ गया, इसमें 100% आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, हाँ उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चंस है यानी इक्वेशंस है, इनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते थोड़ी मार्जिन, मुझे ज़रूरत पड़ती है मार्जिन की, ठीक है, ताकि वो ढंग से निकाल सकूँ मैं इसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते क्या कहा उन्होंने। देखो आंसर हमारे पास में, पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्या कहा, ए कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड है, ठीक है, हमारे पास स्पीड है, और क्योंकि ये स्टार्टिंग की दी है तो यू समझो इसको 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या करना था, उसको मल्टीप्लाई करके और अपने यूनिट में ला के रख देते। तो ये 120 इंटू 5 क्या है 18, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये आपका मीटर पर सेकंड में जाएगा। सॉल्व करो तो इसको 6 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 6 3 जा, यहाँ पे 6 20 जा होगा और ये 5, यानी सिंपली काम करेंगे तो 100/3 मीटर पर सेकंड, ये आपकी यू हो गई। आगे, ठीक है, 8 इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अब उस कार को जो 120 किलोमीटर पर आवर से जा रही है उसको क्या करना है, रेस्ट में लाना है, तो आपको ब्रेक दबाने पड़ेंगे बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है जब भी जहाँ पे भी हमने ब्रेक्स अगर लगा दिए तो वहीं पे गाड़ी नहीं रुकती, वो थोड़ा कुछ और आगे जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा है द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स, ठीक है, यानी जो रुकेगी, ठीक है, उतना वो आगे, यानी यहाँ से ब्रेक लगाएंगे तो वहीं पे ना रुकते हुए थोड़ा सा आगे जाके रुकेंगे, तो कितना आगे जाती है वो 100 मीटर। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एस होगा, वो कितना दिया उन्होंने 100 मीटर, ठीक है। आगे कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार। अब यहाँ पे रिटार्डेशन का मतलब क्या है, वो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम हो रही है तो आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर आप उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी आपको ए निकालना है समझो, जिसकी वैल्यू माइनस में मिल जाती है, ठीक है। आगे टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने के लिए ब्रेक, जहाँ से ब्रेक दबाए वहाँ से रेस्ट में आने के लिए, गाड़ी खड़ी होने के लिए कितना समय लगता है वो समय भी आपको निकालना है, टाइम निकालना है। अब यहाँ पर ये जो देखो ये रेस्ट में आ रही बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो नेक्स्ट वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी वो आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास u है, v है, आप सबसे पहले a निकाल दो। मैंने अभी a का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है, देखो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पर v माइनस यू बाई टी लगा देते हैं, ठीक है। अब ये v जो है ना ये तो 0 है, माइनस यू लिख देते हैं और अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पर होगा ये माइनस यू अपॉन टी और ये माइनस यू, देखो यू ऑलरेडी हमारा कितना निकला हुआ है 100/3, ठीक है, और नीचे में टी है, दिस इज़ योर एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छी वैल्यू नहीं मिली क्योंकि टी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यस है यानी डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज़ करो, तो यस इज इक्वल टू क्या है यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब बोलेंगे सर कहाँ है ये, तो आप यहाँ पर एक काम कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो जब भी लिया था इस पेज पे भी इन इक्वेशंस को ले लेता हूँ। देखो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या है हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करो, अब वैल्यू रखते हैं इसमें, ठीक है। तो यस देखो यस कितना है हमारे पास, इट इज़ 100
यू टी, तो यू देखो कितना है 100/3 और साथ में लगेगा यहाँ पर टी, ठीक है, प्लस ये हाफ हो गया आपका। ए देखो तो ए की वैल्यू यहाँ पर मिली है -100 क्या है 3 और साथ में टी है और बाजू में उसके टी स्क्वायर है, ठीक है। इसको अभी अच्छे से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलो देखो, अब ये 100 हुआ हमारे पास इज इक्वल टू ये क्या है 100/3 टी, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 50 रहेगा, नीचे में 3 और ये टी एक टी कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी टी आएगा इज इक्वल टू, देखो 100/3 टी में से 50/3 टी गया तो डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ रहेगा यानी 3 और 100 में से 50 जाएंगे तो 50 और साथ में रहेगा टी, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ से टी निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र करो तो 100 × 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा 50 इज इक्वल टू टी, ठीक है। एंड हेंस टी की जो वैल्यू है आप ही चेक करो, 52 ज़ा 100, 2 3 ज़ा 6 यानी 6 सेकेंड होंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर बराबर अच्छे से चेक करते तो यहाँ पर आपको टाइम बच्चों कितना मिलने वाला है 6 सेकंड। ये सब चीज़ काय में होने वाली है 6 सेकंड में होंगी, यानी जहाँ ब्रेक लगाया उसके 6 सेकंड के बाद गाड़ी जाके रुक जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या निकालना था एवरेज रिटार्डेशन, ठीक है, यानी एक्सलरेशन आपको निकालना था। सो ये जो टी की वैल्यू है, अब ये टी की वैल्यू क्या कर लो आप उसमें रख दो, ठीक है। कहाँ पर है ये देखो, ये जो ए है, ठीक है। नाउ ए इज इक्वल टू क्या हमारे पास, इट इज़ -100/3 टी है, यानी क्या होगा -100/3 इंटू टी जो है वो है 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस आप क्या करो यहाँ पर 6 को ये करो तो 2 3 ज़ा 6 और 2 50 ज़ा और नीचे ऑलरेडी ये 3 है, यानी फाइनली आपका जो आंसर होगा ए इज इक्वल टू माइनस ये बनेगा 50/3 3 ज़ा 9, ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसको आप क्या कर लो पैक कर लो, ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रिटार्डेशन। अब क्योंकि देखो एक्सेलरेशन है 50/9 ही है लेकिन माइनस होने के कारण आप उसको रिटार्डेशन बोल देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है और आपके पास में जो ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ ताकि आप यहाँ पर इनको बराबर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए ये हमारे पास पड़े हुए, ठीक है। सो इसको थोड़ा और ऊपर कर दो यानी आप अच्छे से इसको देख पाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम। अब चलो देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसके लिए मार्जिन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में देखो क्या क्या दिया है उन्होंने, उसका इस्तेमाल करो बराबर। अ कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 50 km/h फॉर 30 मिनट्स, 30 km/h फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स और फिर से वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है। सो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है v1 कितना दिया है, यहाँ पर v1 है 50 km/h, ठीक है। और टाइम t1 दिया है कितना हमारे पास में 30, ठीक है। तो यहाँ पे है 30 मिनट, ठीक है, ये दिया, ठीक है। चलो अब आगे क्या कहा उन्होंने, यहाँ पर चलो देखो तो यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास में v2, तो v2 कितना है हमारे पास में, v2 है 70 km/h, यहाँ पे टाइम दिया है t2, इसको देखेंगे हम ये लेंगे एक्चुअली 70 नहीं है बच्चों, ठीक है, ये 30 है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी कर ली, ठीक है। यहाँ हमको क्या चाहिए 30 चाहिए, ठीक है, 30 km/h और t2 है 15 मिनट्स, ठीक है, ये लेते हैं। फिर तीसरी वेलोसिटी है हमारे पास v3, तो v3 है 70 km/h, ठीक है, और t3 है यानी टाइम है हमारे पास में वो है 45 मिनट्स, ठीक है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार की एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको एक्चुअली 3 स्पीड दी है, ठीक है, 3 टाइमिंग के लिए। एवरेज निकालने के लिए सिंपली हमारे पास में क्या है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर एवरेज स्पीड यानी वी एवरेज इज इक्वल टू हमारे पास में जो डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, यानी ये जो स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस कौन सा होगा S1, इसके लिए S2, इसके लिए S3। अब डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो पहले स्पीड की बात करो, डिस्टेंस अपॉन क्या है टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VT,
ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर V1 T1, S2 क्या होगा V2 T2 और S3 क्या होगा V3 T3 हो जाएगा। अब हमारे पास एवरेज चाहिए, तो एवरेज यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, ठीक, ये ध्यान में रखना। तो टोटल डिस्टेंसेस बच्चों कौन होंगे S1 S2 S3, यानी डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास V3 T3। ठीक है, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो टाइम क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट काम करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, आप उसको समझो ज़रा सा। जैसे यहाँ पर अगर आप कन्वर्ट कर सके तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिनट में, ये किलोमीटर पर आवर में। लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नहीं भी किया तो भी आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में भी टाइम का पार्ट आ रहा, नीचे में भी टाइम का पार्ट आ रहा, यानी वहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे आ रहा, तो वहाँ पर थोड़ा सेम रेशो आ जाता। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। बताइए V1 कितनी है 50 इंटू T1 कितनी है हमारे पास में 30, यानी कन्वर्ट नहीं किया तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, V2 T2 यानी 30 इंटू 15, ठीक है, प्लस ये 70 इंटू 45। ठीक है, चलो, और नीचे में T1 T2 T3 यानी ये तीन 30 प्लस 15 प्लस 45। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी के नीचे लेते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 यानी 1500 होगा। यहाँ पर 3 15 ज़ा 45 मतलब 450, यहाँ पे 7 5 ज़ा 35 बचे 3, 7 4 ज़ा 28 और 3 31 और ये 0। नीचे में देखो ये बन जाएंगे 60 और ये बन जाएंगे 90। ठीक है, चलो अब इसको ना आप सॉल्व करो। 0 0 0, यहाँ पर मैं 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 5 0 यानी 10। ठीक है, कैरी 1 2 ये 4 6 होंगे, 6 और 5 बन जाएंगे 11, कैरी आएगा 1, ये 4 और ये बन जाएगा 5 और नीचे में आएगा 90। एक एक 0 और कट कर लो तो 5 10 अपॉन 9 हो जाएगा। चलो बच्चों, अब यहाँ पर ना हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है, सो V एवरेज, ठीक है, V एवरेज इज इक्वल टू 9 का टेबल बोलो, तो 9 5 ज़ा 45 बचेंगे, 50 उनमें से 45 गए तो 6 का मतलब 60 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर आप 6 ज़ा बोलेंगे, 9 6 ज़ा 54, फिर से 6 आएंगे, 0.2 ये 60 होंगे, फिर से 6 आएंगे। ठीक है, फिर 6 आएगा तो आप कन्वर्ट करके रख दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है हमने चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर चेंज करने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में भी टाइम का पार्ट आया है, नीचे में भी टाइम का पार्ट आया हुआ है, इसलिए। ठीक है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक ज़रूरी जो चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके जो भी फार्मूले होते हैं वो फार्मूले, ठीक है, बाकी की हर एक चीज़ आपके अच्छे से क्लियर होने को होना। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपके काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ठीक है, छोटे छोटे फार्मूले, मेन चीज़ कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट आपको अगर मालूम नहीं होंगे, फार्मूले इक्वेशंस आपको मालूम नहीं होंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे अच्छे से। सो प्लीज़ आप क्या करो, जो थियरी होती है यानी जो कंसेप्चुअल मटेरियल है आप उसको भी पढ़ो, उसके बाद में जो फार्मूले वगैरह होते हैं उसको भी पढ़ते रहो और खुद कैसे प्रैक्टिस करते रहो, विचार करते रहो, क्योंकि आपने किया हुआ विचार हमने बताए गए पद्धति से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, सो बच्चों, अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।